और जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना, जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो रियल में तब आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अभी आपको क्या करना है, आज का हमारा जो प्यारा टॉपिक है उसको उसके लिए आपको ना सबसे पहले क्या करना है, डायरी पेन आपके साथ होना चाहिए। डायरी पेन ज़रूर से रखिएगा, क्योंकि ना मेरा कैसा है, मैं बाद में पूछता भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि यस आपने क्या सीखा और अपने आज आप कौन-सा पॉइंट आपको अच्छा लगा जो आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो। यस, अगर मैं बोलूँ ये देखिए, ये हमारा आज का प्यारा सा टॉपिक है, साइलेंस यानी कि सेवर्स। सेवर्स क्या होता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, है ना? यस, तो सेवर्स क्या होता है उस पे बात करेंगे और सेवर्स मीन्स हमारा दिन का शुरुआत कैसा होना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता होगा। यस, अभी आप देखिए हमारा मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए, हमारा दिन का शुरुआत कैसा होना चाहिए, है ना? सेवर्स मीन्स क्या, आप सिंपल समझिएगा, SAVERS। हर का मीनिंग है, एस का मीनिंग साइलेंस यानी मौन रहना, ए मीन्स अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्क्राइबिंग, है ना? अभी सेवर्स का, अगर सेवर्स को दूसरे मतलब में समझे तो क्या बोलते हैं इसको, ये हमारे लाइफ का सेवर्स है, हमारे जीवन को बचाने का तरीका है, ये जो सेवर्स होते हैं। यस, और दूसरा तरीका क्या है, अगर आप कंपेयर करो ना, जो 95% लोग होते हैं, 95% लोग, उनको सबको पता है कि ये चीज़ करेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव आएँगे या हमारी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बट वो नहीं कर पाते। बट वो नहीं कर पाते, उसका कुछ तो रीज़न होगा, उसका कुछ तो रीज़न होगा। जस्ट क्योंकि ना हम लोग हमारा जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बहुत जो मूलभूत चीज़ें हैं, उसको हम लोग फॉलो नहीं करते। सबको पता है ना हिना मैम, हिना खान मैम, कैसे पता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, थोड़ा-सा एक्सरसाइज करें, सबको पता है। मैं गारंटी बता दूँ 95% लोग एक्सरसाइज नहीं करते, डेली नहीं करते। ऑफ़िस में जाएँगे, बिज़नेस करेंगे, खूब पैसा कमाएँगे या बहुत ही कुछ भी कर रहे होंगे, बहुत कुछ अपने एरिया में वो बहुत अच्छे से होंगे, लेकिन वो लोग एक्सरसाइज नहीं करते। बट सबको पता है, उनसे पूछो एक्सरसाइज करना, यस करना चाहिए। करते हो? नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करते? वो 95% इसलिए आते हैं वो लोग। 95% लोग ना हमेशा एवरेज लाइफ़ इसलिए जीते हैं। या तो बीमार रहते हैं, या तो पैसा कमा मतलब कुछ न कुछ उनके लाइफ़ में कमी रहती है, हर चीज़ में वो लोग आगे नहीं रहते। सिर्फ़ 5% लोग कर पाते हैं, है ना? सिर्फ़ 5% लोग कर पाते हैं और क्यों कर पाते हैं? उनका भी मन नहीं रहता सुबह जल्दी उठने का, एक्सरसाइज़ करने का, बट वो क्यों कर पाते हैं? जस्ट उनका उनका गोल अच्छा रहता है, उनका जो सुबह का रिचुअल एकदम फिक्स करते हैं, हमें इतना चीज़ रोज़ करना ही है, तो उसके कारण वो कर पाते हैं। है ना? अदरवाइज़ इतना आसान नहीं रहता और टफ तो रहता है, लेकिन हमारा क्यों हो पाता है कि अगर हमने डिसाइड किया तभी हो पाता है ना? तो अभी आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? सेवर्स। आपको याद करने के लिए ईज़ी है, SAVERS। ये सेवर्स यानी 1, 2, 3, 6 वर्ड का है। उस 6 वर्ड का मीनिंग क्या है, उसके लिए हम बात करेंगे और ये किताब से हम लोगों ने पढ़ा है। मैंने एक किताब से पढ़ा है। मैं वैसे मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक है। मैं काफ़ी बुक रीडिंग करता हूँ। उस बुक का नाम है द मिरेकल मॉर्निंग। है ना? हिंदी में उसका मतलब क्या है कि हमारा अद्भुत सुबह कैसा होना चाहिए, बहुत ही अमेजिंग सुबह कैसा आपका होना चाहिए, है ना? और उस जो बुक को लिखा है ना, जो बुक को लिखे हैं, यस, ये दिख रहा है सबको स्क्रीन, है ना? इनका नाम क्या है? हेल एलरॉड, ठीक? अब इनके बारे में पहले समझिएगा। जो रेड कलर से लिखा है ना, 20 वर्ष के जब इनका एज थी, इनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। जब कार का एक्सीडेंट हुआ, तो क्या हुआ सबसे बड़ा? इनकी 11 हड्डियाँ टूट गई थी। 6 महीने तक बिस्तर में थे। इवन 6 दिन तक ये कोमा में थे और डॉक्टर ने बोला कि आप कभी नहीं चल पाओगे। व्हीलचेयर पे आपको ज़िंदगी भर चलना पड़ेगा, ठीक? अब सुनिएगा, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो उन्होंने बुक में लिखा वो बात की बात है। फिर इन्होंने क्या-क्या अचीव किया। हॉल ऑफ फेम बिज़नेस अचीवर, बहुत बड़ा एक अवार्ड होता है, उसको इन्होंने अचीव किया। दूसरा, अल्ट्रा मैराथन रनर, अल्ट्रा मैराथन रनर, ये क्या चीज़ होता है? हम लोगों सबने मैराथन सुना है? मैराथन सब लोगों ने सुना होगा शायद, मैराथन दौड़ रहे थे ना? मैराथन का जो किलोमीटर होता है ना, वो 42 किलोमीटर होता है लगभग, 42 किलोमीटर। बट जो अल्ट्रा मैराथन रनर होते हैं ना, इसका डबल होता है ये, 80 किलोमीटर ज़्यादा होता है। यानी 80 किलोमीटर ये दौड़ के गए और नॉर्मल जो इंसान है ना, वो नहीं कर पाते, जिनको डॉक्टर ने बोला आप कभी चल नहीं पाओगे, वो अल्ट्रा मैराथन रन भी किया। उसके बाद क्या बन गए? बेस्ट सेलर राइटर। इवन हिप हॉप रिकॉर्डिंग कलाकार, है ना, आर्टिस्ट किए, पति, पिता और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता। आज के डेट में ये ना मोटिवेशनल स्पीकर का काम करते हैं। बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव ला रहे हैं। यस, और ये बुक उनके ऊपर ही डिपेंड है। उन्होंने ये बुक लिखा,
2012 में जब उनकी लाइफ में बहुत सारा चीज़ आया, फिर उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया उसके ऊपर है ना? इस बुक में सिंपल उन्होंने लिखा है कि आपको सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठने के बाद सिर्फ 6 चीज़ आपको करना है, SAVERS। पहला एस का मीनिंग क्या है, ए का मीनिंग वो बताएँगे। बट सुबह बहुत सारे लोगों को दिक्कत है ना, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। होता है ना सबको? ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, सुबह नहीं उठ पाते, उसका रीज़न क्या होता है ना? क्योंकि हम खुद ही डिसाइड करते हैं सुबह मुझे जल्दी उठना है ना जयदीप सर, होता है ना ऐसा? कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे ये काम करना है, लेकिन हम तब भी नहीं उठ पाते। कुछ तो रीज़न होगा, है ना? क्योंकि हमारे गोल्स नहीं क्लियर है, हमारा जो सपना होता है, हमारा जो पर्पज़ वो एकदम क्लियर नहीं है, तो ही आदमी फेल होता है, ये गारंटी मैं बता रहा हूँ। है ना? अभी मैं बताऊँ, जैसे अगर मैं बोलूँ, जिसके यहाँ बेटी है ना हिना खान मैम, जिसके यहाँ बेटी है, अगर बेटी की शादी करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं? सपोज़ बेटी की शादी करना एक हमारा गोल हो गया जब बेटी बड़ी हो गई तो। फिर हम लोग क्या करते हैं? लड़का ढूँढते हैं, है ना? तो लड़का ढूँढने किसी ने बता दिया कि लड़का दिल्ली में है, तो हम लोग क्या करते हैं? दिल्ली पहुँच जाते हैं ट्रेन से, फ्लाइट से, जैसा जिसकी हैसियत है, जिसके जितने पास पैसे उसके हिसाब से, है ना? पहुँच जाते हैं, फिर वो लड़का नहीं जमा, फिर क कोई और बताया कि नहीं यहाँ नहीं चेन्नई में है, तो चेन्नई पहुँच जाते हैं, कोई हैदराबाद, कोई गाँव में, कोई कहीं, तो हर जगह हम लोग ढूँढते ही नहीं ढूँढते लड़का। ऐसा कभी घर पे आके बोला कभी आप लड़की को कि वो लड़का अच्छा नहीं लगा, अभी तुम बैठो घर पे, तुम्हारी शादी नहीं होगी अभी? कभी बोलते हैं? नहीं, क्योंकि है ना हमारा उस गोल के साथ इमोशन जुड़ा हुआ है कि हमें बेटी की शादी करनी है, वो सबको क्लियर है, यस करना है, तो आपका गोल क्लियर है, उसके लिए आप बहुत एफर्ट लगाते हो, बहुत मेहनत करते हो। ऐसे ही है, जब हम लोग सुबह उठते हैं ना, अगर आपका क्लियर ही नहीं है हमें क्या करना है सुबह उठ के, तो आप रियल में बहुत परेशान होने वाले हो। आप मतलब उठ ही नहीं पाओगे, गारंटी। जब ये हमें पता है कि हमें सुबह उठना है और ये सुबह हमें बहुत अच्छा लगने वाला है, तो ही आप उठ पाओगे। है ना? अभी मैं अपना ही बता देता हूँ, मैं डेली सुबह 4 बजे उठता हूँ, डेली 4 बजे। कोई सा भी हो, कोई चाहे छुट्टी हो चाहे ना हो। इवन मेरा ना सैटरडे मेरी छुट्टी रहती है, सैटरडे, संडे, 3rd सैटरडे एंड संडे एवरी, है ना? 3rd सैटरडे एंड संडे। एंड संडे में क्या रहता है, भले संडे हो तब भी मैं ना सुबह 4 बजे ही उठता हूँ। भले कुछ काम नहीं हो तब भी 4 बजे उठना, क्योंकि वो ना मेरी आदत में आ गया, मुझे अच्छा लगता है वो उठना। भले कुछ नहीं करूँ, भले कुछ यूट्यूब पे कुछ सुन रहा हूँ, बुक रीडिंग करूँगा, प्रेयर करूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा, लेकिन उठना है 4 बजे, क्योंकि वो अच्छा लगता है, हमारा एकदम गोल क्लियर है, क्योंकि वो अपने लिए होता है। तो इस बुक में ना उन्होंने सिंपल यही बताया था कि आपको डेली सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठने के लिए उन्होंने कुछ तरीके बताए थे। अगर आप लोग नहीं उठ पाते हैं, तो ज़रूर से करिएगा कि सबसे पहले हमको तैयारी करनी है। सुबह उठने के लिए। क्या करना है? आपको अलार्म लगाना है। आपको जितने बजे उठना है, 5 बजे लेकिन आपके दिन की शुरुआत से पहले आपको थोड़ी देर पहले उठना है ना जयदीप सर? अगर सपोज़ आप अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को जाते हैं, मान लीजिए साढ़े 8 बजे, 9 बजे जाते हैं, ठीक? तो अभी आपको दिन का शुरुआत आपका 9 बजे से हुआ, तो यानी कि आप 8 बजे से रेडी होते हैं। अभी आपको क्या करना है, उससे 2 घंटे पहले उठना है। यानी कि अभी आप उठते होंगे मान लीजिए 6 बजे, आपको 1 घंटे पहले उठिए, कम से कम 5 बजे उठिए। ठीक? अभी 5 बजे उठना आपका टारगेट हो गया। कैसे उठना है? आपको अलार्म लगाना है। अलार्म लगाने के बाद जो अलार्म लगाए थोड़ा-सा दूर रखिएगा। उसका रीज़न क्या है? जब हम थोड़ा चल के जाएँगे ना सुबह जब अलार्म बजेगा, तो आपका नींद आधा वैसे ही खुल जाएगा। है ना? और दूसरा हमने बोला आपका माइंडसेट ज़रूर से होना चाहिए। माइंडसेट मीन्स आपका गोल क्लियर हम क्यों उठ रहे हैं? आपका इससे क्या होगा? आपका फिज़िकल हेल्थ अच्छा होगा, आपका वज़न अच्छा होगा, आपका फ़िटनेस अच्छा होगा, आपको बीमारी नहीं आएगी। ये चीज़ अगर दिमाग में रहेगा ना, आप बहुत आराम से उठ पाएँगे। आप देखना जब डॉक्टर किसी को बोल देते हैं ना कि अभी आपको बीपी आ गई है, अभी आपको डेली सुबह वॉक करना है। आप रियल में 1 महीने बहुत अच्छे से वॉक करते हैं, क्योंकि वो डर आ जाता है हमारे अंदर, है ना? ऐसे ही आपको हमेशा सोचना है कि अगर हम वॉक नहीं करेंगे तो हमको बीमारी आएगी। ये वाले गोल के साथ उठेंगे तो आप बहुत आराम से उठ सकते हैं। या आपको एन्जॉय मज़ा आना चाहिए। यस, उसके बाद फिर क्या करना है आपको? आपको जैसे आपका माइंडसेट हो गया, आपने अलार्म दूर लगा दिया उठने के लिए, ठीक है? उठ के जाना है। उसके बाद क्या करना है आपको? सिंपल, आपके पास जो भी टूल्स है वो रेडी होने चाहिए। जैसे सुबह आपको वॉक के लिए जाना है क्या? शूज़ होने चाहिए, ट्रैक सूट है, वो सब एकदम रेडी रहना चाहिए, जिसमें आप उठो, पहनो, रेडी होके आप चले जाओ। मतलब ढूँढना नहीं पड़ेगा, उसमें भी आलस आता है, फिर बाहर नहीं जा पाते लोग, है ना? और उठने के समय अलार्म बजा, आप तुरंत बिस्तर छोड़ दीजिए। कभी भी स्नूज़ एक दूसरा मोबाइल में ऑप्शन आता है, उसको कभी मत दबाइए। जिसने दबाया ना फिर वो सो ही जाता है। वो 5 मिनट का 1 घंटे का पता नहीं चलता किसी को। फिर वो फिर 6 बजे उठ के और परेशान होते हैं। जिसको 5 बजे उठना है ना 5 मिनट सोने के चक्कर में 6 बजे उठते हैं, फिर और दिमाग में प्रेशर रहता है कि आज हम उठ नहीं पाए। आपको एक फेलियर का आता है मन में।
कि आज मैं फेल हो गया, आज मैं फेल हो गया। नहीं, आपको ऐसा करना नहीं। इवन इमीडिएट बिस्तर को छोड़ना है और क्या करना है और नींद आती है तो आप इमीडिएट ब्रश कर लो। यस, मुँह धुल लो और पानी पियो आप 1 गिलास। जैसे पानी पीते हैं ना हमारा बॉडी एनर्जाइज़ होता है, आपको जो नींद आती है दूर हो जाती है। यस, अब उसके बाद क्या करना है आपको? ये सब करने के बाद जब आप उठ तो गए आप, अभी आपको क्या करना है? जो हमने बोला ना सेवर्स, सेवर्स मीन्स क्या? लाइफ सेवर्स इसको बोलते हैं, आपका जीवन बचाने का तरीका, है ना? जो हमारे बहुत अच्छे राइटर ने बताया है, इसको देखिएगा अच्छे से। पहला एस का मीनिंग क्या है? साइलेंस। पहला इसका मीनिंग क्या है? साइलेंस। आपको उठ के जो आपका 1 घंटे उसको कैसे 5 से 10 मिनट मैक्सिमम 5-10 मिनट तो बहुत ज़्यादा 5 मिनट आपको सिर्फ़ क्या करना है साइलेंस या तो चुपचाप बैठ जाइए, सब कुछ बंद कर दीजिए, मोबाइल मत देखिए, कुछ भी मत सिर्फ़ आप ऑब्ज़र्व करो चीज़ों को, सिर्फ़ जागरूक से देखो कि कोई आवाज़ आ रही है, चिड़ियों की आवाज़, एकदम शांति मिलेगा आपको। और सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है, क्यों? क्योंकि उस समय ना बाहर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है। सिर्फ़ आप बहुत कम लोग उठते हैं उस समय तो पूरा जो भी एनर्जी हमारे दिमाग से या बाकी लोग जो निकलता है बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स रहता है, एनर्जी रहता है। इसी लोग सब लोग शुरू से बोलते हैं सुबह पूजा करो, सुबह ये करो, जो चीज़ करो आप सुबह के टाइम करो, है ना? और उस 5 मिनट क्या करना मौन में आपको ध्यान करिए, मेडिटेशन या जो भी आपको पसंद हो वो करिए, प्रेयर करिए, मनन करिए यानी अपने बारे में आप सोचो। गहरी साँस लेना यानी डीप ब्रीथिंग करना। आप डीप ब्रीथिंग करते हैं उससे भी आप जागरूक रहते हैं। आभार व्यक्त करना यानी कि ग्रैटिट्यूड फ़ील करें। है ना? पहला एस का मीनिंग क्या है? साइलेंस। जो हमारे कम्युनिटी हम लोग डेली क्या करते हैं? जब हम लोग 7:30 बजे कनेक्ट होते हैं, सुबह क्या करते हैं? हम लोग पहले 5 मिनट क्या करते हैं? हमारा साइलेंट प्रैक्टिस होता है। उसमें करना क्या है? डीप ब्रीथिंग करते हैं और अपने साँसों को फ़ोकस करते हैं। ये हम लोग वही करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर हाथ जोड़ के क्या करते हैं? जैसे भी आप करते हैं, क्या करते हैं? उसमें हम लोग ग्रैटिट्यूड यानी कि धन्यवाद बोलते हैं। ये सब उसी पे बेस्ड है, ये साइंस पे बेस्ड है। विज्ञान ऐसा बोलता है, ऐसा करते हैं ना रियल में आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होता है और आप अपने दिन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो पहला इसका मीनिंग क्या करना है आपको? मौन रह के कुछ देर आपको शांति से अपने बारे में सोचना है। दूसरा SAVERS बोला था ना, इसको लिखिएगा SAVERS तो एस का मीनिंग हो गया साइलेंस यानी मौन। दूसरा ए मतलब क्या? अफ़र्मेशन। जैसे आज का अफ़र्मेशन क्या था? द बेस्ट इज़ येट टू कम यानी अभी हमारा बेस्ट पार्ट आना बाकी है, क्योंकि हमारे अंदर सबके अंदर ना सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है ना जयदीप सर रहती है ना? तो हमेशा हमारे अंदर बेस्ट पार्ट आना बाकी है, उसके लिए हमें कोशिश करना है। अगर आपको लगता है कि हम एकदम फिट हो गए हैं, फिर आपको क्या करना है, थोड़ा-सा और आपका फिटनेस बढ़ाना है। कैसे? अगर आप आज आधा किलोमीटर रन कर पाते हैं, तो 1 किलोमीटर दौड़िए। 1 किलोमीटर दौड़ पाते हैं, थोड़ा-सा और 100 मीटर बढ़ाइए। आपको रोज़ कुछ न कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना है ना? तो उसके लिए अफ़र्मेशन हमारे अंदर बहुत पॉज़िटिव बदलाव लाता है। जैसा आप बोलते हैं ना, वैसा आप बनते जाते हैं। इवन आप जैसे अभी हम लोग किसका प्रोडक्ट लेते हैं? हर्बल लाइफ़ का, है ना? हर्बल लाइफ़ की 5 बहुत प्यारे से अफ़र्मेशन है। माई लाइफ़ इज़ सेलिब्रेशन आपको ना दिन भर इसको चाहे रट लीजिए, फ़ॉर्मूला है ये सब, सूत्र है। जैसे हम सौजी भाई ढोलकिया का सूत्र बताते हैं ना, कि आप उनका 5 फ़ॉर्मूला रट ही लीजिए, ऐसे ही सेम इसका भी है। माई लाइफ़ इज़ सेलिब्रेशन आपको ये बोलना है कि मेरा लाइफ़ हर दिन एक उत्सव है। आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर मैं रोज़ अच्छा होता जा रहा हूँ, रोज़ अच्छा होता जा रहा हूँ। अनबिलीवेबल यानी अद्भुत, अमेज़िंग कोई बात करे ना बोलो अनबिलीवेबल, किसी से नमस्ते करना अनबिलीवेबल यानी मैं बहुत अच्छा हूँ। एंड आई एम बोर्न लकी मैं पैदाइशी बहुत ही भाग्यशाली एंड आई एम सो मच एक्साइटेड, है ना? अगर हम लोग ऐसा चीज़ें बोलते हैं रियल में हमारे दिमाग में ना वो चीज़ अच्छी चीज़ें अपने आप होने लगती है। एंड SAV से क्या है? विज़ुअलाइज़ेशन, है ना? विज़ुअलाइज़ेशन क्या होता है? हम लोग जो चीज़ विज़ुअलाइज़ करते हैं, वो हमारी लाइफ़ में आने लगती है बहुत आसानी से, है ना? बहुत अच्छे से आती है और उसके लिए हम लोग पूछते हैं ना जयदीप सर से, बहुत अच्छा से क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा ना। जयदीप सर, ताजमहल सबसे पहले कहाँ पे बना है? ताजमहल आगरा में। सुनो आगरा में ना? परफेक्ट, है ना? जी। अभी मैं ऐसे बोलूँ ना, जो शाहजहाँ ने बनवाया ना ताजमहल है ना? जो भी व्हाइट कलर की बिल्डिंग है, मैं उसको एक्चुअली प्यारों का वो जो बोलते हैं उसके लिए मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत बड़ा वो कोई वो है। क्योंकि उसको बनाने के लिए तो उनके हाथ काट दिए, 20 साल तक मज़दूरों ने काम किया, उससे और दूसरे और भी चीज़ें हैं जो कि है उससे अच्छी। बट वो ताजमहल आगरा में नहीं बना, उससे पहले कहाँ बना? कहाँ? हमारे दिमाग में। है ना? जयदीप सर आपने आंसर सही बताया, मैं जस्ट उसको खाली कोरिलेट कर रहा हूँ कि और अच्छे से आप समझ सकते हैं कि हमारा विज़ुअलाइज़ेशन क्या होता है, हम कैसे चीज़ आपने जो भी आगरा में बना है ना, उससे पहले किसी ने सोचा होगा ना
कि यस हमें ये बिल्डिंग बनानी है, ऐसा बनेगा, इस कलर का रहेगा, इतनी ऊँचाई पे बनाना है। वो सबसे पहले एक पेपर आप इवन घर बनवाते हैं ना, आप कोई भी घर बनवाते हैं, सबसे पहले जो भी इंजीनियर होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, वो सबसे पहले पेपर बनाते हैं। यानी सोचते हैं वो, यस आपका इतना बड़ा प्लॉट है, ऐसा बनाएँगे, बाथरूम यहाँ पे अदरवाइज़ क्या होगा पता है? किचन के सामने आपका बाथरूम आ जाएगा या हो सकता है किचन मेन गेट पे ही आ जाए। अगर प्लानिंग्स नहीं बनाएँगे तो। सबसे पहले उनका काम क्या है, पहले विजुअलाइज़ करते हैं, सोचते हैं, फिर उसको बनाते हैं। है? तो सबसे पहले हमारा कोई भी चीज़ आपके दिमाग में बनता है, उसके बाद वो एक्चुअल में बनता है। यस? तो विज़ुअलाइज़ेशन का पावर ये होता है, आप जो चीज़ विज़ुअलाइज़ करते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से कर पाते क्योंकि हमारा दिमाग क्या होता है ना, वो सोच नहीं पाता, शब्दों में नहीं सोचता हमारा दिमाग, है ना? जैसे सुबह हम बोल रहे थे एग्ज़ाम्पल, जैसे एप्पल, हमने बोला एप्पल, तो आपके दिमाग में ना ए डबल पी एल ई कभी नहीं आएगा सेब का। एप्पल बोला तो आपको गोल वो सेब दिखेगा, लाल कलर का सेब ही याद आएगा। कार बोला तो कार को आपको अपनी कार याद आएगी, ऐसी कार है और कार CAR स्पेलिंग नहीं याद आएगी, आपको कार याद आएगा। क्योंकि हमारा दिमाग का डिज़ाइन ऐसा है, सिर्फ़ ये पिक्चर में सोचता है, हमेशा पिक्चर में सोचता है। इवन मैं बोलूँ कई मूवी ऐसी होती है ना, आपने 10 साल पहले देखी होगी, आज तक आपको याद होगा। होगा ना? डायलॉग भले कम याद होंगे बट पिक्चर पूरा याद होगा, ऐसा-ऐसा था, हीरो गया, हीरोइन आई, ऐसा हुआ ये क्योंकि ये ना इमेज को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। ये पावर होता है विज़ुअलाइज़ेशन में। इसलिए बोलते हैं ना, आप जो चीज़ बनना चाहते हैं, जो चीज़ आप अ, बनना चाहते हैं, जो चीज़ आपको अचीव करना है, आपको सिर्फ़ आँख बंद करके 5 मिनट अपने सुबह में से ये भी सोचना है। जो भी आपको अचीव करना है अपने फ़ील्ड में। सपोज़ जयदीप सर का ये टारगेट हो अगले कुछ समय में हमें प्रिंसिपल बनना है या उससे भी ज़्यादा कुछ वाइस प्रिंसिपल जितने भी पोस्ट होते हैं उनके एरिया में, है ना? सपोज़ हम लोगों का जिसमें हम लोग काम करते हैं उसमें हम लोगों को कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाना है। आपको सिर्फ़ विज़ुअलाइज़ करना है सिर्फ़ बैठ के। क्योंकि जब हम लोग विज़ुअलाइज़ करते हैं ना वो रास्ता हमको मिलता है और वो सब चीज़ें हम बहुत आराम से उसको अचीव कर पाते हैं। है ना? तो अभी हम लोगों ने क्या-क्या कर लिया? SAV अभी क्या आएगा नेक्स्ट? इन्हें में क्या आएगा नेक्स्ट? अवनींद्र सर? ई, है ना? ई मतलब से एक्सरसाइज़, आपको डेली एक्सरसाइज़ करना है ना? डेली एक्सरसाइज़ करना है। तो ये जो उन्होंने राइटर ने बताया ना मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो कैसे इतने सारा चोट लगने के बाद, इतने सारे प्रॉब्लम आए, कैसे वो रनिंग कर पाए, इतना अच्छा लाइफ़ कैसे चेंज कर पाए, सिर्फ़ उनके बारे में बता रहा हूँ। उन्होंने ये फ़ॉर्मूला बताया था। हम लोगों ने SAV बात की अभी ई मतलब वो बोलते हैं डेली आप एक्सरसाइज़ करो। भले 20 मिनट करो। भले 20 मिनट जो हमने बोला सुबह उठ के क्या करना है आपको 5 मिनट में साइलेंट प्रैक्टिस, दूसरा अफ़र्मेशन, तीसरा विज़ुअलाइज़ेशन 5-5 मिनट और 20-25 मिनट आपको एक्सरसाइज़ डेली करेंगे ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहेगा। आपको एक्सरसाइज़ कभी नहीं भागना है क्योंकि हमारा शरीर ना जो भी हमारे अल्लाह, भगवान, जीसस जो बनाया है ना, ऐसा बनाया है ना अगर चलते रहोगे तो ही आप चलोगे। अगर नहीं चलाओगे इस शरीर को ना खराब हो जाएगा ये। आप भले कितने भी बड़े पैसे वाले हो, इवन कई लोग बोलते हैं ना हमने इंश्योरेंस ले करवा रखा है कई करोड़ का। है ना? बोलते हैं ना कि हमने बहुत बड़ा इंश्योरेंस करवा रखा है अपने हॉस्पिटल के लिए या दवा के लिए, करवा बोलते हैं ना? लेकिन रियल में बताऊँ भले आप कितना बड़ा इंश्योरेंस लिए हो, कितना पैसा खर्च किए हो, लेकिन कोई भी आदमी नहीं चाहता वो वाला पैसे का यूज़ हो आपकी दवा पे। कोई चाहता है कि मैंने इतना पैसा खर्च किया है, मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, भगवान करे मैं जल्दी से एडमिट हूँ, हमारा पैसा यूज़ हो। ऐसा कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। जो टर्म प्लान होते हैं कि अगर हमारा कुछ हो गया हमको, हमारे परिवार को 50 करोड़ या 1 करोड़ जितने लोग करवाते हैं वो मिल जाए, लेकिन चाहता कोई नहीं है। है ना? तो हमको उस पे कभी जाना ही नहीं है कि हमें जो पैसा हमने अपने हेल्थ के इंश्योरेंस के लिए लिया, हम बीमार होके जाएँ, नहीं। आपको दूसरा ऑप्शन है, आप उसको फिट रख सकते हैं इस बॉडी को। सिर्फ़ अपने ऊपर थोड़ा टाइम खर्च करके और वो टाइम ये तो गारंटी है, आप वो टाइम नहीं निकालेंगे तो ये टाइम कहीं न कहीं जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है? डॉक्टर के बाहर लाइन लगा के, डॉक्टर के यहाँ फ़ॉलो-अप लेके, डॉक्टर जो बोलेगा वो दवा का रिपोर्ट करवा के, मैं गारंटी बताऊँ जितने बीमार लोग होंगे ना, उनका सिर्फ़ टाइम आप जोड़ लीजिए ना बेचारे बहुत इवन पता है शेड्यूल बना के रखते हैं कि अगले महीने डॉक्टर ने इस डेट पे बोला है, उसी समय जाना है। तो ऑफ़िस से छुट्टी लेते हैं, बिज़नेस से छुट्टी लेते हैं, वहाँ पे डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि डॉक्टर तो आपको रात में मिलेगा नहीं घर के समय आपके, वो तो दिन में ही मिलने वाला है। तो आपके पास ऑप्शन यही है कि आप अपने बॉडी को और खुद से फिट रख सकते हैं, एक्सरसाइज़ बेस्ट है, जो उन्होंने बोला हमारे जो राइटर ने बोला है ना, हेल एल एलरॉड ने, उसको हम लोग एंड उसके बाद क्या बचा आर, है ना? ये 6 टूल्स हैं मतलब टेक्निक है, औज़ार है, सूत्र है। उसके बाद क्या आर, आर मीन्स क्या? पढ़ना, है ना? रीडिंग, रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आपकी लाइफ़ ना जो हम लोगों की लाइफ़ कितना एज है
किसी का 80 साल, 70 साल एवरेज देखा जाए भारत में 75 साल के आस-पास सबकी एज रहती है ना अनुराग सर? 70 से 75 साल रहती है। तो अभी मैं बोलूँ कि आपको अपने लाइफ में कुछ भी चीज़ पाना है, तो आप खुद से सीख के मत ट्राई करिए, है ना? कि आपको पता है ये काम करोगे। जैसे हमने बोला सुबह वॉक करना बेस्ट है, ऐसा लोग बोलते हैं, तो आप ये मत बोलो नहीं, अगर वॉक नहीं करेंगे तो पहले क्या होता मैं चेक करूँगा। अभी आपको कुछ बीमारी हो जाए तो आप चेक करने की ज़रूरत क्या है? लोगों ने बोला सिर्फ़ मानना है, उसके लिए बेस्ट क्या है, जो किताब लोग लिखते हैं ना, जो भी हमारे लेखक किताब लिखते हैं, वो पूरी लाइफ़ का उनके उसमें निचोड़ रहता है। पूरी लाइफ़ का उनका मेहनत रहता है। तो आप उनकी लाइफ़ से कुछ सीख सकते हैं ना, कुछ उनका एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव सीख के अपनी लाइफ़ में उसको इम्प्लीमेंट करिए। इसलिए बोलते हैं सबसे बेस्ट पार्ट होता है किताबें, किताबें ज़रूर से पढ़िए। आप अपने फ़ील्ड का पढ़िए, ऐसा नहीं कुछ बोलने का आप यही किताब पढ़िए, जो आपको पसंद हो। अगर आप हो सकता है टीचिंग बैकग्राउंड से, तो आप टीचर में और अच्छा कैसे बन सकते हो उससे रिलेटेड पढ़िए। बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छा-अच्छा लिखते हैं, तो आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना वो पढ़िए। अगर आप किसी बिज़नेस में हैं, उसमें कैसे और अच्छा कर सकते हो उसके लिए पढ़िए, है ना? अगर आप कुछ नेता में हैं मतलब राजनीति में हैं, उससे रिलेटेड कुछ पढ़िए। जो चीज़ आपको पसंद है आप उसको पढ़िए, अपने आप को और अच्छा बढ़ाने के लिए और नहीं कुछ पढ़ सकते तो एक बुक बोलते हैं ना सेल्फ हेल्प बुक, है ना? अपने आप को लाइफ़ को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए पढ़ते रहिए आप। बट पढ़ना बहुत अच्छा होता है, आपकी लाइफ़ को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप ना अदरवाइज़ आपका टाइम कहीं न कहीं वेस्ट तो होने वाला है। तो रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप जितना पढ़ेंगे, उतना आपके पास अच्छे-अच्छे विचार आते हैं। और सबसे अच्छा बोलते हैं ना किताबें, किताबें पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पता है ये? मुझे अच्छा लगता है ये बताना, है ना? किताबें पढ़ने के लिए भी किताब आती है, हिना खान मैम। हमें किताब कैसे पढ़ना है ना, उसके लिए भी किताब होती है। हाउ टू रीड अ बुक। किताब को कैसे पढ़ें वो भी रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा वॉरेन बफेट के बारे में बोलते हैं ना, हर हफ्ते में 1 से 2 किताब खत्म कर देते हैं वो लोग। तो वो लोग कैसे पढ़ते हैं? हम लोग नहीं पढ़ पाते क्योंकि मैं जब बुक पढ़ता हूँ ना मेरा खुद ही 1 से 2 महीने में खत्म होता है। मेरा टाइम खुद ही लगता है। तो क्यों लगता होगा? बट वो लोग जल्दी खत्म करते हैं। तो हाउ टू रीड ए बुक मतलब कैसे किताब को पढ़ें, उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। आपको किताब थोड़ा-सा फ़ास्ट पढ़ना है। उसमें ये सर्च करना है कि हमारे लिए इसमें क्या है? जब आप उससे पढ़ते हैं, थोड़ा फ़ास्ट पढ़ते हैं और जो चीज़ अच्छा लगे, कभी भी ना किताब को ये मत सोचना कि किताब गंदी हो जाएगी, नहीं। आपका 200-300 रुपए किताब है ना, हो कुछ भी, आपके पास रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन, उसको मार्क कर दें, जो लाइन अच्छा लगे। सब किताब में से ना 10 पेज में से आपको सिर्फ़ 1 ही 2 लाइन आपके काम का आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है हिना मैम को जो अच्छा लगे हमको नहीं अच्छा लगे। पम्मी मैम को जो अच्छा लगे हमको नहीं अच्छा लगे। हो सकता है कविता मैम को कोई 2 लाइन बहुत अच्छा लग गया, वो चीज़ हमें नहीं लगे अच्छा। सबका अलग-अलग रिक्वायरमेंट और वो जो विचार मिलता है ना, वो विचार हो सकता है पूरी लाइफ़ आपका चेंज कर दे। तो किताब को हमेशा ऐसे पढ़ना है, इसमें हमारे लिए क्या है उसको ढूँढते हुए पढ़ेंगे ना, तो जल्दी खत्म होगा और खूब जितना आपको चित्र बनाना हो, फ़ोटो बनाना हो बनाइए, जिससे आप जब नेक्स्ट टाइम वो बुक उठाएँगे ना, सिर्फ़ उतना ओपन करिए वही चीज़ पढ़िए। है ना? तो किताब को पढ़ने का भी तरीका रहता है, ज़रूर से पढ़िएगा रीडिंग क्योंकि अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो किसी के लाइफ़ का अनुभव आप खुद से सीख सकते हैं बिना कुछ किए। यस एंड लास्ट एस का मतलब क्या होता है? सेवर्स में लास्ट वाला एस, उसका मतलब होता है स्क्राइबिंग। उसका मतलब क्या है? स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग मीन्स क्या? कि लिखना, कुछ न कुछ आपको डेली लिखना है ना? लिखना मीन्स क्या? आपके जो भी गोल है ना, जो भी गोल है आपका जो भी गोल है, उसको आप रोज़ लिखिए। सबसे बेस्ट है आपका गोल, है ना? या तो बोलते हैं अफ़र्मेशन रोज़ का 4 या 5 अफ़र्मेशन जैसे हमने बोला ना, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। आप रोज़ इसको लिखो पेपर पे, 5 बार, 10 बार। आप रियल में आपके अंदर वो चेंज आता है। तो आपको अपने गोल, आपका उद्देश्य जीवन का, उसको रोज़ लिखना है या दूसरा क्या लिख सकते हैं, आपके जो मन में विचार चलता है। बहुत सारे जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। बट आपको सुबह का आपका जो टाइम है ना, अपने लिए सिर्फ़ सोच के कि कल आपने कुछ सोचा था अच्छा विचार, उसको 5 मिनट टाइम निकाल के उसको लिखना है। और नहीं कुछ समझ में आता तो आपको अपना गोल्स को लिखना है कि हमें ये बनना है अगले 5 साल में, अगले 10 साल में। आप लिखिए, 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 आप रियल में बहुत अच्छे से उसको अचीव कर पाते हैं। है ना? तो ये इम्पोर्टेंस होता है हमारा सिर्फ़ स्क्राइबिंग का। तो अभी हम लोग समझ गए ना SAVERS है ना? जो दी मिरेकल मॉर्निंग बुक है उसका है ये। एक समरी है, इसका जो सूत्र है कि हमारा सेवर्स होता है, आपको डेली सुबह जल्दी उठ के 1 घंटे सिर्फ़ यही करना है। करेंगे सब लोग ना रियल में ये सिर्फ़ अपने लिए होता है, आप बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाते हैं।
बहुत सारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है उसको हैंडल करने का आपके पास ताकत मिलता है, शक्ति मिलती है, जो हम लोग ये करते हैं, है ना? और आपका लाइफ में बहुत सारा सक्सेस भी मिलता है इससे सिर्फ। तो इसको ज़रूर से करिएगा और कभी एक बहुत अच्छा इसमें सूत्र और है, अगर कभी आपको टाइम नहीं मिलता तो फिर क्या करें? सपोज़ आप कहीं बहुत बिज़ी हैं, नहीं हमारे पास आज टाइम नहीं है, तो उस समय क्या करना है आपको? तो उसको बोलते हैं ना 6 मिनट रूल। 1-1 मिनट करना है, लेकिन करना ज़रूर है। आप 1 मिनट के लिए एकदम साइलेंस होके बैठ जाइए, सिर्फ़ अपने ऊपर सोचिए 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए आप अफ़र्मेशन करिए, 1 मिनट के लिए आप विज़ुअलाइज़ करिए, जो आपको बनना है सिर्फ़ थोड़ा सोच लीजिए बस। 1 मिनट के लिए आपको क्या करना है फिर? रीडिंग करना है। भले आप चाहे व्हाट्सएप पे पढ़ लीजिए कुछ न कुछ अच्छा मैसेज, कुछ भी सूत्र और 1 मिनट के लिए आप कुछ न कुछ लिखिए ज़रूर। भले नहीं टाइम मिलता तो आपको 1-1 मिनट करना है, 6 मिनट ही करना है, लेकिन करना ज़रूर है। उससे रीज़न क्या होता है ना, जब हम लोग 1 महीने, 2 महीने करते हैं ना, फिर आपकी आदत पड़ता है, फिर आपको मज़ा आने लगता है ये। फिर आपको फिर ना ये समस्या नहीं लगती, जैसे मैं उठता हूँ सुबह ना, वैसे फिर आप भी उठ पाएँगे बहुत आराम से। फिर वो मज़ा आता है वो, है ना? कोई सा सिचुएशन होगा बहुत आराम से उठ पाएँगे, बहुत अच्छे से कर पाएँगे और ये जो फ़ॉर्मूला है ना, अगर किसी की लाइफ़ बदली है तब उन्होंने लिखा है। आप लोग की एकदम नॉर्मल लाइफ़ है उसको और अच्छा कर सकते हैं सिर्फ़ यही फ़ॉलो करके। ये जो फ़ॉर्मूला है SAVERS। यस, तो ज़रूर से ये जो सेशन आज का लगा इसको अपने लाइफ़ में आप इम्प्लीमेंट करिएगा। हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें करते होंगे SAVERS में, जो नहीं करते हो सकता है बहुत सारे लोगों को किताबें पढ़ने की आदत नहीं रहती, है ना? बट आप ना जाके 200-300 रुपए की किताब ज़रूर से खरीद लीजिए, पढ़िए इसे। आपको हो सकता है कुछ धर्म की किताब पढ़नी है, तो वो पढ़िए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पढ़ने की आदत डालिए। पढ़ते जब हम ना कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, किसी एक चीज़ फ़ोकस करते हैं, आपका दिमाग बढ़ता है उससे। यस, तो कुछ न कुछ आप ना जो चीज़ अच्छा लगे उसको अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करिएगा और मैं बार-बार बोलता हूँ, जो अच्छा लगे, क्या करना है आपको दूसरे के साथ शेयर करना है, अपने परिवार वालों को बताइए। है कि आज मैंने ये चीज़ सीखा, आपको भी ये चीज़ करना चाहिए। सुबह उठ के कम से कम अफ़र्मेशन करो, ये करो। आप ज़रूर से बताइएगा और जितना आप शेयर करते हैं ना, वो आपके मन में, आपके विचार में सबसे पहले वो आता जाता है। यस, तो आज का ये प्यारा-सा हमारा टॉपिक रहा है। ज़रूर से इसके लोगों के साथ शेयर करिएगा और अपने लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करिएगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना? क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग को थैंक यू नहीं चाहिए किसी को, थैंक यू नहीं चाहिए, थैंक यू की जगह क्या चाहिए, जो हम लोगों ने सीखा उसको इम्प्लीमेंट करना है।